मीडिया की हालत आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और मीडिया की ऐसी हालत होने की वजह से ही देश की ये हालत है। बड़ा मीडिया है, बड़ी जिम्मेदारी है देश के कंधों पर, वो झूठ परोस रहा है। लेकिन आजकल फिल्में प्रोपेगेंडा वाली, पहले फिल्में मुंबई में बनती थी, मुंबई में लिखी जाती थी स्क्रिप्ट, आजकल स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजीव निगम साहब, जो कि हास्य व्यंग्य के तरीके से बहुत कुछ कह जाते हैं। तो सर, आज आपने मीडिया को लेकर काफ़ी कुछ कहा, गांधी जी के 3 बंदर से उनकी तुलना कर दी, तो ऐसा क्यों? मीडिया की हालत आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और मीडिया की ऐसी हालत होने की वजह से ही देश की ये हालत है। अगर मीडिया अपना काम पूरी मजबूती के साथ करता होता तो बहुत सारे जो लोग आज पुरंजोय गुहा साहब ने जो ये फिल्म बनाई, जो इतना बड़ा कदम उठाया, तो ये नहीं उठाना पड़ता। जो एक बड़ा मीडिया है, बड़ी जिम्मेदारी है देश के कंधों पर, वो झूठ परोस रहा है। अच्छा, मीडिया की हालत ये ऐसी क्यों हो चुकी है? अब ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि या तो मीडिया सरकार के इशारों पे काम कर रही है, या उसके अंदर वो हिम्मत नहीं बची है, या दबाव में, या जो भी अन्य कारण हो। लेकिन मीडिया जैसा पहले था वैसा तो नहीं है ना। तो जो चेंजेस हैं तो उसके बारे में अच्छा, आप ये बताइए कैसा मीडिया चाहते हैं जो आपके नज़रिए के मुताबिक बिल्कुल सही काम करे? नहीं, नहीं, कैसा मीडिया चाहते नहीं, ये हमारी मनपसंद का मीडिया थोड़ी होता है। मीडिया के जो नॉर्म्स हैं, मीडिया अपना काम करे, जैसे पहले करता आया मतलब है ना? निष्पक्षता रखे बिल्कुल। निष्पक्षता रखे, और कम से कम जनता की प्रति जवाबदेही रखे, देश के प्रति जवाबदेही रखे। जहाँ जो कुछ हो रहा है, उस सच को छिपाए ना। कुछ हद तक बहुत सारी बातों को जनता के सामने लेकर के आए। तो जब ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाता है, तो फिर बोलना पड़ता है। तो फिर गांधी जी के 3 बंदर बोल दिया जाता है। 3 में से 2 उधर निकल गए, 1 इधर निकल गया। अच्छा, अच्छा। हाँ। हैं गांधी जी के बंदर ही मीडिया आज। हाँ। अच्छा, मैं अब मौजूदा दौर की बात करूँगा। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, आपने यहाँ भी कुछ कहा और भी लोग कह रहे हैं, तो उसमें क्या निष्पक्षता से चुनाव नहीं होने जा रहे हैं? अब ये तो नहीं होने जा रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने पहले हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दूसरी जगह जहाँ पर उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठे हैं, तो वही मैंने यहाँ पर भी बोला कि लोगों को भरोसा नहीं रहा, फेथ नहीं रहा। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, जैसे एक पुरानी कहानी थी ना कि गाँव में वो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, लोग बोलते थे, एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है। तो बात भरोसे की है। तो भरोसा कहीं न कहीं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने तोड़ा है भरोसा। उसमें से मीडिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, गवर्नमेंट के और भी सारे लोग हैं। तो वो भरोसा कहीं न कहीं जनता के प्रति कम हुआ है। तो जनता फिर ऐसा तो बोलती है। निगम जी को सबसे शिकायतें हैं। शिकायत मुझे किसी से नहीं है। मुझे क्यों शिकायत है? मैं इस देश का नागरिक हूँ, देश के करोड़ों लोगों को शिकायत नहीं है। हमारा देश है, हम अपनी बात नहीं रखेंगे, जो सच है वो हम नहीं बोलेंगे, हैं? तो कौन अच्छा, बोलेगा? निगम जी, हम देखते हैं कि आजकल सत्ता के साथ लोग लगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब पैसा कमा रहे हैं, पोजीशन में हैं, लेकिन आप इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी बिल्कुल धारा से अलग हट कर के बह रहे हैं, तो आपका ऐसा क्यों है? नहीं, भाई क्या है कि हम लोग शुरू से ऐसा काम करते आए हैं। हम कोई आज ऐसा नहीं कर रहे हैं। पहले की जो सरकारें थी उनके बारे में हास्य व्यंग्य करते थे हम। उससे पहले की जो सरकारें थी। अब आज आप हास्य व्यंग्य पे पहरा लगाएँगे, कलाकारों पे पहरा लगाएँगे, उनके परफ़ॉर्मेंस पे पहरा लगाएँगे, उनके शोज़ कैंसल कराएँगे, उनको वेन्यू नहीं देंगे, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम थोड़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम तो अपने हास्य व्यंग्य की बात कर रहे हैं। हमें करने दीजिए। अच्छा, आजकल जिस तरीके की फ़िल्में बन रही हैं और लोग कहते हैं कि साहब फ़िल्म वाले के ऑस्कर में जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइप की फ़िल्में जो बन रही हैं, जिस तरीके के उनके नाम आते हैं, जिस तरीके की कहानियाँ हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर आप समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, है ना? फ़िल्में भी तरह-तरह की फ़िल्में होती हैं, लेकिन आजकल फ़िल्में प्रोपेगेंडा वाली, पहले फ़िल्में मुंबई में बनती थी, मुंबई में लिखी जाती थी स्क्रिप्ट, आजकल स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है, तो कहीं न कहीं फ़र्क तो पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि पहले फ़िल्में बनती थी, सभी लोग तारीफ़ करते थे। अब फ़िल्म बनती है तो वो क्या होता है कि कंट्रोवर्सी हो मैं जाती है। वही कह रहा हूँ ना कि पहले मुंबई से बनती थी, मुंबई में लिखी जाती थी फ़िल्में, अब दिल्ली से लिखी जा रही हैं, फ़र्क तो होगा ही ना। तो एक कार्यालय दिल्ली खुल गया है क्या? आप समझ सकते हैं।